हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का हमारा जो नया टॉपिक है स्टूडेंट वो है प्रेस बायोपिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग न्यूमेरिकल कवर करेंगे और साथ में ये दो टॉपिक भी कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं इन दोनों का हिंदी। प्रेस बायोपिया का हिंदी होता है जरा दृष्टि दोष और कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है वर्णांधता। तो स्टूडेंट जरा दृष्टि दोष क्या होता है? स्टूडेंट क्या होता है, इस दोष का कारण होता है वृद्धावस्था आ जाना। वृद्धावस्था आ जाने पर क्या होता है, जो लेंस होता है अथवा जो सिली मसल्स पाई जाती हैं जिसपे लेंस आपका टिका होता है, उनकी लचक कम हो जाती है। और लचक कम हो जाने से क्या होता है, जो किसी व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, वो 25 सेंटीमीटर ना होकर के थोड़ा दूर चला जाता है। किससे? नेत्र लेंस से। और जो दूर बिंदु होता है वो इन्फिनिटी पर होता है, इन्फिनिटी पर ना होकर के थोड़ा पास आ जाता है। किसके? नेत्र लेंस की। ठीक है, यानी इस दोष में क्या होता है, ना तो व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख पाता है और ना उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। ऐसे इस प्रकार के दोष को बोला जाता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसे केस में हमें कौन सा चाहिए, हमें बाइफोकल लेंस चाहिए। यानी हमें कॉनकेव भी चाहिए, कॉन्वेक्स भी चाहिए, यानी कि वो निकट भी देख ले, दूर भी देख ले। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लगाएंगे कौन सा चश्मा, बाइफोकल लेंस का। बाइफोकल लेंस मतलब यहाँ पर हम दो लेंस का उपयोग करेंगे। एक होता है कॉनकेव लेंस, समझिएगा ध्यान से, और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस का काम क्या रहेगा, ये दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक करेगा, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो निकट की वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि निकट दृष्टि उसमें निकट देखते हैं, दूर नहीं दिखाई देती है, तो हम कॉनकेव यूज करते हैं। तो कॉनकेव किसके लिए होगा, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और जो कॉन्वेक्स होगा वो आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा। ठीक है ना, तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। स्पेक्टिकल्स का यूज करेंगे बाइफोकल लेंस का। क्लियर है, इसको प्रेस बायोपिया क्या कहते हैं। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो सारी चीजें बताई गई। मेट्रोपिया नहीं, बायोपिया। ठीक है ना, तो चलो आज ये क्लियर हो गया आपका। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है समझते हैं। इसको बोला जाता है वर्णांधता। स्टूडेंट क्या है, ये जन्मजात रोग होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। स्टूडेंट क्या होता है, इसमें इस प्रकार के दोष में व्यक्ति क्या होता है, विभिन्न कलरों में अंतर नहीं कर पाता। ऐसे अगर उसके पास 5-6 कलर दिख रहे हो, ब्लू, रेड, ग्रीन, तो वो कलर में डिफरेंट नहीं, मतलब अंतर नहीं स्पष्ट कर पाएगा कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, या अगला वाला कौन सा कलर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें होता क्या है, इसका कारण क्या है आपको पता है। आपके रेटिना पे कौन से सेल पाए जाते हैं, एक होता है आई रॉड, दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक होता है आई रॉड, एक होता है आईकॉन। ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया। तो आई रॉड तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन आईकॉन जो होता है वो क्या होता है, उच्च प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। अगर उच्च प्रकाश में क्या करना है, आपको कलर्स में अंतर स्पष्ट करना है, तो उसमें कोन सेल का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, कोन सेल्स जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये जन्मजात है, जन्मजात से ही कमी होगी उसमें। तो कमी हो जाने के कारण क्या होता है, व्यक्ति रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस प्रकार का उसे दोष हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, चलो अब जैसा कि मैंने बताया कि अब न्यूमेरिकल अभी हम लोग को कवर करना है, तो ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल पर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल पहला है, एक व्यक्ति अपनी आंख से 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। यानी कि 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखा जाएगा तो नहीं देख पाएगा, यानी निकट की चीजें नहीं दिखाई दे रही, दूर दिखाई दे रहा है उसको, यानी उसे कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। अब पूछ रहा है कि उसे कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष में वो कौन सा लेंस का स्पेक्टिकल्स यूज करे, तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस का स्पेक्टिकल्स यूज करे, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहने। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस। अब आप इतना ऐसे बोर्ड पे जरूर लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि इसकी जो फोकस होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब पूछ रहा है किस प्रकार का दोष है, ये दोष का निवारण करने के लिए किस प्रकार का और कितनी फोकस दूरी वाला लेंस उपयोग करे हो। तो मैं आपको बताऊं, मुझे वह फोकस निकालना है, मतलब वह फोकस फाइंड करना है जिसमें 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसे कितनी दूरी पर दिखाई दे, 70 सेंटीमीटर तक।
क्योंकि 70 सेंटीमीटर पे अगर रखी जाए, मतलब 70 सेंटीमीटर पे स्पष्ट प्रतिबिंब बना ले रहा है, लेकिन अगर 70 सेंटीमीटर से क्या हो, कम दूरी पर रखी वस्तु हो, तो उसको स्पष्ट नहीं देख पाएगा, यानी इतनी दूरी पर तो प्रतिबिंब बनाएगा। तो हमें वह फोकस निकालना है जिससे क्या हो, वह फोकस ज्ञात करना है जिससे 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब से कितनी दूरी बनाए, वो 70 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनाए। यानी कि यहाँ पर हर बार आपको क्या करना है, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, आप यू का यूज करोगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में लगाया जाता है। ठीक है, तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ की वैल्यू निकालनी है और v की वैल्यू कितनी है, -1/70, और यहाँ निगेटिव, और u भी कितना है निगेटिव में, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 1/25। सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 350 कैल्शियम, यानी कि आप सॉल्व करोगे -5 और एज ए 50 आएगा, 40 आएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 350/9 आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये इतना सेंटीमीटर। अब यहाँ पॉजिटिव आया, यानी हमारा आंसर सही है, यानी कि हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है, यानी उसके दूर दृष्टि दोष भी है तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आपने बनना होगा ये 25 कहां से आया, तो हम बता दूं कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब इस व्यक्ति को क्या है, इस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, निकट देख ले रहा है। अब 70 सेंटीमीटर से अधिक दूरी प्रतिबिंब बना नहीं पाएगा, लेकिन 70 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बना लेगा। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25, तो मुझे वह फोकस निकालना है कि 25 सेंटीमीटर पे रखी ऑब्जेक्ट का इमेज कितनी दूरी बने, 70 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बने। तो मैं निकाल दिया, इसको सॉल्व कर दिया, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एक मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। अगला है, अच्छा देखो क्वेश्चन कितना इजी है, कह रहा 1 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। अब 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं देख पा रहा है, यानी 1 मीटर डिस्टेंस पे वो देखेगा, मतलब उसका प्रतिबिंब बन रहा है 1 मीटर डिस्टेंस पर। 1 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो मुझे वहां निकालना है। पहले तो क्या कह रहा है, उसकी दृष्टि दोष में कौन सा दोष है, तो देखो 1 मीटर से अधिक डिस्टेंस पे रखी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो यानी कि उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, निकट दिखाई दे रहा है, उसे निकट दृष्टि दोष हो गया है। यानी कौन सा, यानी उसे निकट दृष्टि दोष है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। ये आपको लिखना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, ये आप इतना लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व, तो ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसने कहा था कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कौन सा दोष है, आपने कहा कि निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, आपने कहा उसे मायोपिया है, बहुत बढ़िया। अगला है, पूछ रहा है इस दोष का निवारण करने हेतु उसे किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए। अब मुझे कि निकालना है 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर होने, ज्यादा डिस्टेंस पे रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब नहीं बना पाता, तो यानी कि इन्फिनिटी पर मुझे कुछ ऐसा करना है कि इन्फिनिटी पर रखी ऑब्जेक्ट का इमेज कितनी दूरी बने, 1 मीटर डिस्टेंस पे बने। थोड़ा क्वेश्चन समझिए ध्यान से, मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे वह फोकस निकालना है। यानी अब हम जब इस फोकस का यूज करेंगे, जब हम कॉनकेव यूज करेंगे, अब वह लेंस चाहिए कितने फोकस डिस्टेंस वाला लेंस चाहिए आपको, कॉनकेव लेंस। तो मुझे वह फोकस निकालना है ताकि वो इन्फिनिटी पर रखी ऑब्जेक्ट का इमेज 1 मीटर पे बना ले। क्यों, क्योंकि मुझे दूर देखना है। समझिए क्वेश्चन को, यहाँ 25 नहीं लेने वाले हैं, उसे दूर देखना है। यहाँ पिछले केस में क्या होता, उसे निकट देखना था, यानी 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख करके 70 सेंटीमीटर पे इमेज बनाना था उसको। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करना है, वह फोकस निकालना ताकि वो इन्फिनिटी पे रखी ऑब्जेक्ट का इमेज 1 मीटर डिस्टेंस से बना ले। अब 1 मीटर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 मीटर डिस्टेंस पे वो क्या कर रहा है, उससे अधिक पर देख नहीं पा रहा, लेकिन 1 मीटर पे अगर ऑब्जेक्ट कोई वस्तु रखी है तो उसको स्पष्ट देख ले रहा है। तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहां से आप बताइए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो v कितना है, -1 कर लीजिए, और 1/u कितना है, इन्फिनिटिव, निगेटिव में इन्फिनिटिव है और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो 1/f यहाँ बराबर कर लीजिए। 1/f इक्वल टू -1 और ये माइनस माइनस प्लस, 1/इन्फिनिटिव 1 करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि यहां से 1/f इक्वल टू -1, या फिर बोल सकते हैं और f इक्वल टू -1 मीटर। यानी कि अब देखो निगेटिव भी आ रहा है, मैं निगेटिव पहले ही बोला था निगेटिव आएगा, यानी उसे कौन सा लेंस चाहिए, उसे कॉनकेव लेंस चाहिए, निगेटिव बता रहा है। ठीक है ना, इन्फिनिटी समझ में आया क्यों रखा गया, इन्फिनिटी पर रखी ऑब्जेक्ट का इमेज कितनी दूरी बनाए, 1 मीटर डिस्टेंस बनाए। ठीक है ना,
तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। स्टूडेंट कह रहा है एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को आंख के लिए निकट बिंदु जो है 0.50 मीटर है। अब देखो उसके लिए जो निकट बिंदु है वो कितना है, 0.50 मीटर है, यानी इतनी दूरी पर वो इमेज बना ले रहा है। यही तो हुआ, डिस्टेंस पे अपनी प्रतिबिंब बना रहा है, इमेज बना रहा है। अब निगेटिव में ले लीजिए और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इतना पहले काम कर लेते हैं। अब मुझे कैसे पता सेंटीमीटर में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ऐसा ही इंटर रखना है ना। देखो अगला है, इस व्यक्ति की दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे प्रयुक्त लेंस की प्रकृति बताइए, फोकस बताइए। अब देखो 0 पॉइंट, उसके लिए जो निकट बिंदु है 0.50 है। अब आपको बताऊं वो कौन सा दोष से है स्टूडेंट, उसे दूर दृष्टि दोष है, यानी कौन सा लेंस चाहिए उसको, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। बहुत बढ़िया, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। अच्छा ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है। आप देखो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, वो दूर देखता है, निकट नहीं दिखाई देती। यानी मुझे कुछ ऐसा करना है, यानी वह फोकस निकालना है जिससे 25 सेंटीमीटर पे रखी ऑब्जेक्ट का इमेज कितनी दूरी बनाए, 50 सेंटीमीटर पे बना ले। समझिए क्वेश्चन को, मुझे क्या निकालना, वह फोकस निकालना है जिससे 25 सेंटीमीटर पे रखी ऑब्जेक्ट का इमेज 50 सेंटीमीटर पे बना ले। इसको निगेटिव में रखिएगा। समझ रहे हैं? बस क्वेश्चन को आप इधर ही साइड में सॉल्व कर दीजिए। इधर ही देख लीजिए आप यहाँ क्वेश्चन को, 1/f = 1/v - 1/u। 1/v कितना है, -1/50, और माइनस यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/25। तो यहाँ से आएगा 50 - 1 और ये आपका +2 आएगा। सॉल्व करोगे ना, 25 दूना 50 माइनस प्लस 1/50 1/f, यानी f बराबर कितना आ गया, पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर। यानी 50 सेंटीमीटर का कौन सा फोकस, कौन सी फोकल लेंथ वाला चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। कितना लेंथ वाला, 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। तब क्या करेगा वो 25 सेंटीमीटर पे रखी ऑब्जेक्ट का इमेज 50 सेंटीमीटर पे बना लेगा, क्योंकि उसे क्या करना है, उसे निकट देखना है। दूर तो देख ही दे रहा है, निकट देखना है। तो आपने देखा कि निकट भी देख ले जाएगा, यहाँ पर आपने देखा कि वो दूर भी देख ले जाएगा। इन्फिनिटी पे रखी ऑब्जेक्ट का इमेज 1 मीटर डिस्टेंस से बना ले जाएगा। ठीक है ना। कितना फोकल लेंथ वाला था पहले, 1 मीटर वाला। यानी यहाँ का क्योंकि जो पावर ऑफ लेंस होता है उसकी जो डायोप्टर होती है ना, तो P बराबर 1/f से सॉल्व करोगे ना तो डायोप्टर में आपको आंसर दे देगा। कितना डायोप्टर का उसे लेंस चाहिए, कितने डायोप्टर का उसे क्या चाहिए, फोकल लेंथ वाला स्पेक्टिकल चाहिए, चश्मा चाहिए। ठीक है ना। अगर इसको डायोप्टर में यूज करेंगे तो क्या करेंगे, देखो सेंटीमीटर में है, P बराबर 1/f, सॉल्व कर दोगे डायोप्टर में आंसर आ जाएगा। P बराबर क्या होता है, 1/f। किसमें होता है, मीटर में होता है। अगर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 × f कितना भाई, 50 है, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 2 आएगा, यानी 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर वाला चाहिए, कौन सा चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। बस क्लियर है। यहाँ कितना चाहिए, अब यहाँ पर आप कर सकते हो, P बराबर क्या होता है, 1/f। f क्या है, यहाँ 100 कर दीजिए कि क्या चाहिए मुझे, सेंटीमीटर में चाहिए। या फिर अगर मीटर में ही रखते हो, देखो इसको भी मीटर में रखो तो इसको भी मीटर में रखो, ये भी मीटर में, पिछला वाला भी मीटर में। ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 डायोप्टर आ जाएगा, -1d चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये इजी वे है, इसको आप सॉल्व करिए। कहीं प्रॉब्लम होगा, कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और ये आपके कुछ 3 न्यूमेरिकल थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।